देखिए दोस्तों, यदि आप सफला एकादशी की रात्रि में हल्दी के डब्बे में एक विशेष चीज को डाल देना, करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो विशेष उपाय को सफला एकादशी की रात्रि में ही कर लेना। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आपकी सारी धन की समस्या समाप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। यदि आपकी कोई इच्छा है, हृदय की कोई बात है जो काफी दिनों से पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत रख लिए, तो इस विशेष उपाय को एक बार कर लेना जो चाहोगे। ओ मिलेगा घर के हल्दी के डिब्बे में चुपचाप डाल देना। ये गुप्त चीज तुरंत ही मिल जाएगा आपको। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का इस प्रकार से आशीर्वाद, जिसके बाद न केवल आपकी जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, अगर आप किसी भी एकादशी को या बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन अपने घर के हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज डाल देते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए कि साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु, आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, हल्दी तो हर किसी के घर में होती है। किचन की शान होती है हल्दी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर आप हल्दी के बिना खाना बनाएंगे तो आपका खाना बेस्वाद रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य होता है वह बिना हल्दी के संपन्न नहीं माना जाता है, क्योंकि जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हल्दी का उपाय आपको बुरी नजर से, नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। हल्दी जो होती है वह खाने का स्वाद भी बढ़ती है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि भी करती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार अपने घर के हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपा देंगे, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय का आपको पलट करके ऐसा लाभ मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। त्वचा के लिए हल्दी को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली होती है तो वहां पर पूरे हल्दी का एक अलग से समारोह रखा जाता है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से दूल्हे और दुल्हन की त्वचा में निखार आ जाता है। इसीलिए त्वचा संबंधित जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसी की दूसरी तरफ अगर हल्दी का उपाय माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार हल्दी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसीलिए उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। खासतौर से तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप हल्दी के वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी की कृपा से न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी और आपको आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय जाए। भगवान विष्णु जी, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है राहु केतु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2024 में हमेशा आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा से फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई ना रोक पाए, तो बस आपको ये करना है, आपको एक डब्बा ले लेना है और उसमें पूरा हल्दी भर देना है। अब आपको 2 लौंग लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको हल्दी का डिब्बा और 2 लौंग लेकर के जाना है। भगवान विष्णु जी की जो भी काला चित्र है वहां पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है। 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है, क्योंकि लौंग
भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। लौंग में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस हल्दी के डिब्बे में दोनों लौंग को डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। अब आपको इसी हल्दी के डिब्बे को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय अपना बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सफला एकादशी की रात कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात भगवान विष्णु जी की कृपा आपको इस प्रकार से मिलेगी, जिसके बाद साल 2024 में आपके राहु केतु आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की। और अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय देखिए। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति धन संबंधित गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन संपदा का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और शुक्र ग्रह का जो कर्क मानी जाती है वह होती है इलायची। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, इलायची जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर इलायची को माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। एकादशी की रात्रि में आपको 2 इलायची लेनी है, एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भरा हो और वह हल्दी पहले कभी इस्तेमाल न हुई हो। अब आपको किसी भी शुक्रवार की शाम को 2 इलायची हल्दी के डिब्बे को लेकर के अपने घर के पूजा घर पर बैठना है। जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ना है। आपको और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस हल्दी के डिब्बे में आपको 2 इलायची डाल देना है। हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद करने के बाद अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ यह उपाय कर लीजिए, ये हल्दी का डिब्बा आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप आज रात्रि में जिस दिन भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन की रात्रि में एक दीपक अपने घर में जरूर जलाए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक आटे का दिया बना लेना है और आपको लेना 1 चम्मच घी, जी हां, और आपको लेना है एक लंबी बाटी और आपको लेना है काला तिल। अब इस दिए को अपने घर के मंदिर में रखना है, इसमें घी को डालना है, बाटी को डालना है और इस दीपक को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस काला तिल को हाथ में लेकर दिए के उपाय से 11 बार घुमाना है और अपनी कमाना कर लेना है कि मेरे जीवन से धन की सारी समस्या समाप्त हो, मेरी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसा आपको बोलकर इस जलाते हुए दीपक में डाल देना है। इस काला तिल को बस आपको इतना ही करना है दोस्तों। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट्स में लिख जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।